कि 2024 का लोकसभा का चुनाव इसी उद्देश्य के साथ आज हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये चुनाव बहुत स्पष्ट रूप से हो चुका है। आज सुबह सुबह मैं कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा यह चुनाव में 2 ध्रुवीकरण हो चुके हैं। मैं बोलता हूं कि खड़गे जी, देश का चुनाव ध्रुवीकरण के बीच में नहीं, ये चुनाव तो राम भक्तों रामद्रोहियों के बीच में हो रहा है। एक तरफ सभी रामद्रोही खड़े हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले खड़े हैं, एक तरफ देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले, पाकिस्तान का राग कलापने वाले खड़े हैं, गांव गरीब और किसान नौजवान के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले लोग खड़े हैं। उन दुर्योधन और दुशासनों के खिलाफ आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के रथ का सारथी बनकर के कृष्ण की भूमिका में इस महाभारत में खड़े हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, रामद्रोही हमेशा पराजित हुआ है, पतन को प्राप्त हुआ है। और मैं यही आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये जो रामद्रोही हैं, ये केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इनको न जाति की चिंता है, न प्रदेश की चिंता है, न देश की चिंता है, न आपकी आस्था की चिंता है, न गरीब की चिंता है, न किसान की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न बेटी की चिंता है, न व्यापारी की चिंता है। इनको केवल अपने परिवार की चिंता है। और मोदी जी के नेतृत्व में उनके लिए, मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही परिवार है। बहनों और भाइयों, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास की धुरी बन चुकी है। बुंदेलखंड के एक एक उत्पाद को पहचान मिल रही है। कालपी का कागज हो या जालौन का मटर, ये दुनिया के अंदर आज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये सब तो मोदी जी ने किया ही, लेकिन आज आपके लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताने के लिए भी है। कांग्रेस तो इस लोक को नरक में बदल रही थी, मोदी जी ने इस लोक को सीधे सीधे वर्तमान पीढ़ी को कितना खुशहाल जीवन दिया है। आप देख सकते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में आप अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कह सकते हैं कि देखो भाई, हमने मोदी जी के साथ मिलकर के उनके नेतृत्व में, योगी जी के साथ मिलकर के उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला को विराजमान करवा दिया है। बोल पाएंगे ना? बोलेंगे ना? ये सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन इसका श्रेय आप सबको है, क्योंकि आपका जो वोट कमल चुनाव चिन्ह पे गया है, यही मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है। अपने से वरिष्ठों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए और किस प्रकार का शिष्टाचार होना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी के लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहां की परंपरा हमेशा से रही है कि बड़ों को जबरदस्ती कुर्सी से उतार करके बाहर कर दो। इसीलिए तो ये माफियाओं के हवाले बुंदेलखंड को करने वाले लोग हैं। जवाहर राजपूत से पूछो ना, ये हमारा जवाहर राजपूत तो लगातार उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता है, लगातार लड़ाई लड़ता रहा है। और बहनों और भाइयों, माफियाओं को ये लोग प्यार करते हैं। जो माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते होंगे, वे कैसे भानु प्रताप को सम्मान दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? और दूसरा, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं
बहनों और भाइयों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। राम भक्त और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सदैव कल्याण सिंह जी का अपमान करने वाले लोग हैं। आप याद करिए, कल्याण सिंह जी की जब मृत्यु हुई थी, उनके दिवंगत होने पर समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए थे। और दूसरी ओर अभी एक माफिया मरा था, उस माफिया के यहां मातम मनाने के लिए लोग गए थे कि नहीं गए थे? तो समाजवादी पार्टी की संवेदना आपके प्रति नहीं है, सज्जनों के प्रति नहीं है। ये तो दुर्जनों के साथ रहते हैं और दुर्जनों को अपने गले का हार बना करके उन माफियाओं के मातम, उनके लिए उनके घर में मातम मनाने के लिए जरूर जाते हैं।